मैं पेशे से एक सरकारी इंजीनियर था और लोक निर्माण विभाग में काम करता था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैंने ये शादी अरेंज मैरिज से की थी, क्योंकि घर से दबाव था कि शादी माता पिता की मर्जी से ही होनी है। मेरी पत्नी एक संस्कारी पत्नी और एक अच्छी माँ थी। उसका नाम नीलम था। हमारा एक बेटा था और वो 2 साल का होने वाला था। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी साली घर पर आई हुई थी। उसकी उम्र 20 साल के आसपास रही होगी। उसका नाम नीलू था और वो दिखने में बहुत हसीन और खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी ने बताया कि नीलू को स्कूल से 1 महीने की छुट्टी मिली है, इसलिए वो अपनी छुट्टियां यही हमारे साथ गुजारेगी। मैंने कहा अच्छी बात है और कंखियों से उसे देखते हुए अपने कमरे में चला गया। आज ऑफिस में बहुत काम था, इस कारण मैं काफी थका हुआ था, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे नीलू मेरे लिए बेड चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में था। जब वो मेरे पास चाय देने आई तो मुझे लगा यह मेरी पत्नी नीलम है। मैंने उसे पकड़कर अपने पास कर लिया और उसके साथ मजाक करने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो यह नीलू थी। अपनी साली को देखते ही मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और उससे माफी मांगी। उसे इस तरह पकड़कर अपने पास करने से मेरे पूरे शरीर में तो बिजली सी दौड़ गई थी। इस बात को ना तो मैंने किसी से कहा ना ही मेरी साली ने, और बात आई गई हो गई। फिर दूसरे दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए घर जल्दी वापस आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी बच्चे को लेकर मार्केट गई हुई थी। मुझे लगा शायद मेरी साली नीलू भी उसके साथ गई हुई है, क्योंकि घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में आया और कपड़े बदलकर सीधा वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो नीलू अंदर बिना कपड़ों के नहा थी। उसे इस हाल में देखते ही मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, क्या हुआ जीजू, आपकी सांसें क्यों ऊपर नीचे हो रही है? उसकी खूबसूरती देखकर मैं कुछ पलों के लिए जैसे सुन्न सा हो गया था। फिर जल्दी से दरवाजा बंद किया और कहा कि दरवाजा अंदर से बंद करके नहाया करो, और उसे सॉरी बोलते हुए वापस अपने रूम में चला गया। उस रात मेरे दिमाग में नीलू का ख्याल आता रहा। उसको जिस हालत में देखा था वो बार बार मेरे सामने आ रहा था। इसी कारण मैं रात में अच्छे से सो भी नहीं पाया। लेकिन एक बात मुझे हैरान करती थी कि इतना सब होने के बाद भी मेरी साली को कुछ भी बुरा नहीं लगा, और ना ही उसने ये बातें कभी अपनी दीदी से कही। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरता रहा। इस बीच नीलू की हरकतें मुझे काफी अजीब लगने लगी थी। वो हमेशा मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से देखती। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता वो बेझिझक टच कर लेती, और कई बार तो जब मेरा बेटा मेरे पास होता तो वह उसे लेने के बहाने मेरे बहुत करीब भी आ जाती थी। मुझे नीलू का यह सब करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी को बच्चे को टीका लगवाने हॉस्पिटल जाना था। उस दिन मुझे ऑफिस से छुट्टी थी। मैं जब थोड़ा सा लेट सोकर उठा तो पास वाले कमरे से मुझे मेरी पत्नी और साली नीलू की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी नीलू को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन नीलू ने कहा उसे बच्चों को इंजेक्शन लगाते देखा नहीं जाता और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वह नहीं जा पाएगी। तब कुछ देर के बाद मेरी पत्नी बच्चे को लेकर टीका लगवाने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अब मैं और मेरी साली नीलू दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कुछ देख रहा था। तभी नीलू मेरे कमरे में आई और मेरे काफी करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, जीजू क्या आप मेरे सर पर हाथ लगाकर देख सकते हैं कि मुझे बुखार है या नहीं?
उसने अभी भी रात वाली पतली सी नाइट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें से काफी कुछ दिखाई दे रहा था। मैं उसके सर अपना हाथ रखकर देखने लगा। उसका सर तो बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसे बताया कि उसका सर तो बिल्कुल ठंडा है, उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं है, तो उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो मेरा असली वाला बुखार शायद नजर ही नहीं आ रहा। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और पूछा कि क्या मतलब। उतने में मुझे मेरी साली ने एक किस कर लिया। एक पल के लिए तो मैं जम सा गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। मैंने खुद को उससे दूर किया और कहा, नीलू यह सब ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है और इस मर्यादा की इज्जत करना चाहिए। और अगर तुम्हारी बहन को यह सब पता चल गया तो मैं अभी अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उसने रात वाली नाइटी को अपने नीचे खींच दिया। मैं तो जैसे सदमे में चला गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे सामने नीलू उसी तरह खड़ी थी जैसे उस दिन वॉशरूम में थी, और उसे इस तरह से देखकर मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। एक तो वह वैसे ही बहुत हसीन थी, ऊपर से इस हाल में देखना मेरे लिए तो नजर हटाना मुश्किल हो गया था। फिर वो मेरे करीब आई और बोली कि जीजू इसमें गलत क्या है? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? अब मैं निःशब्द हो गया था और मैं ना चाहते हुए भी खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। फिर उसने मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे भी अच्छा लग रहा था। अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था और मैं भी अपना होश खो बैठा। मैं जैसे ही उसके ऊपर आने को मुड़ा तभी मेरी नजर सामने लगी अपनी बीवी और बच्चे की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखने के बाद मैं वापस होश में आ गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। तब मैंने नीलू को धक्का देकर खुद से दूर हटा दिया, लेकिन नीलू के सर पर तो अभी कुछ और ही सवार था और वह फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। तो इस बार मैंने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद वह गुस्से में मेरे कमरे से बाहर चली गई। जब कुछ समय के बाद मेरी पत्नी बच्चे को टीका लगवाकर घर वापस आई तो नीलू ने उल्टा अपने कपड़े फाड़कर मेरे ऊपर जबरदस्ती का इल्जाम लगाने लगी। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बताया कि यह सब झूठ है और ये सब इसी का किया धरा है। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनने से अधिक अपनी बहन की बात पर यकीन किया और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार रोए जा रही थी। तब मुझे याद आया, एक बार कुछ महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई थी और हमने घर में कुछ हिडन कैमरा लगवाए थे। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को हिडन कैमरे की फुटेज चेक करने के लिए कहा। जब उसकी फुटेज मेरी पत्नी के सामने आई तब उसे मेरी बातों पर यकीन हुआ और उसके बाद उसने नीलू को बहुत डांटा और उसी दिन उसे अपने मायके भेज दी। अगर वह कैमरा की फुटेज ना मिलती तो हो सकता था कि हमारा घर तबाह हो जाता। इसीलिए कहते हैं, कई बार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। इसलिए कभी भी कोई फैसला पूरा सच जाने बगैर नहीं लेना चाहिए। आधा सच घर बर्बाद कर सकता है। ये कहानी हमें एक सीख भी देती है कि हमेशा अपने पार्टनर पर यकीन करो और कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी सच्चाई एक बार जरूर जांच लो, अन्यथा घर आपका बर्बाद होगा, दूसरे का नहीं।